देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन। हमजा कलेक्शन, नूरानी मॉडेस्ट वेयर एंड एक्सेसरीज, नूरानी मॉडेस्ट वेयर एंड एक्सेसरीज, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, बेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, फास्ट शाइन नर्सिंग होम, फास्ट शाइन नर्सिंग होम। कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत अहम खबरों के साथ। आज आसनसोल शहर के डीपूपाड़ा से एक बुरी खबर निकल कर आई। जी हाँ, यहाँ वाका निरंजना नामी एक दुकान में आग लग गई, जिससे तकरीबन 10 लाख के नुकसान की बात कही जा रही है। तस्वीर को देखकर आप आग कितनी ज्यादा तबाही मचाई है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल आग लगने की वजह वाज़ा नहीं है। यहाँ शॉर्ट सर्किट होने का अंदेशा जताया जा रहा है। दुकान की मालकिन का कहना है कि सरकार की तरफ से इनको माली मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जीरो से शुरुआत की थी और आज इस हादसे के बाद वो फिर से इसी जगह आकर खड़ी हो गई हैं। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है, पर ये जला हुआ सामान बर्बादी की कहानी कह रहा है। আমি আর আমার দাদা দৌড়ে এসেছি, এসে দেখি সব চারটা লেগে গেছে। কি করে আগুনটা লেগেছে? ইলেকট্রিকের শর্ট সার্কিট থেকে মনে হয় হয়েছে। কত টাকার জিনিস বেরিয়ে হয়েছে? প্রায় 10 লাখ টাকার ওপরে জিনিস ছিল, এটা আরো বেশি ছিল। সমস্তই একটা দোকানে তো 10 লাখ টাকা জিনিস থাকে, তার বেশি থাকে। পার্লার রয়েছে, তারপরে কসমেটিক সব কাপড় ছিল, আইসক্রিম, তারপরে আইসক্রিম, কাপড়ের দোকান ছিল, মানে একটা লেডিস দোকান। মানে 10 লাখ টাকা কি 20 লাখ টাকার জিনিসই নষ্ট হয়েছে। এটা যদি মানে এখন সম্ভব হয় মানে ওকে সাহায্য করা, সেটাই আমরা চেষ্টা দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি শূন্যতে দাঁড়িয়ে গেলাম। মেয়েটা আবার সেই শূন্যতে এখন দাঁড়িয়েছে, সেটা আমরা চাইছি। চেষ্টা করে দেখবো দাদা আসুক, অমরদাও আসুক, যে আমরা সবাই মিলে ওকে যদি ভালো সাহায্য করতে পারি। याद हो कि रेलवे के जरिए रेलवे की जमीन को खाली करने का नोटिस दिया गया था, जिसके लिए 25 मई तक डीआरएम दफ्तर में मुलाकात की बात कही गई थी। इसके तहत 11 मई को मोहम्मद हलीम खान के जरिए डीआरएम दफ्तर में डिपुटेशन दिया गया था और आज हलीम दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। और इसी बीच हमारे नुमाइंदा ने मोहम्मद हलीम से बात की और दिल्ली रवाना होने की वजह को जाना। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं और इन्हें दिल्ली का सफर तय करना क्यों जरूरी लगा। ध्यान दीजिए 12303 हावड़ा न्यू दिल्ली पूर्वा सुपरफास्ट पटना अलाहाबाद, पटना भुवनसराय अलाहाबाद কিছুক্ষণ পরে 4 নতুন প্ল্যাটফর্মে আসছে। कृपया ध्यान दीजिए।
दिल्ली किस लिए जा रहे हैं? दिल्ली हम लोग इसलिए जा रहे हैं कि आसनसोल रेल पार का बहुत सारा इलाका में हैंडीकैप भाई रहते हैं और उसके लिए हम लोगों ने 11 मई को डिपोटेशन दिया आसनसोल डीआरएम साहब को। वहाँ से निकलने के बाद अब हम लोगों का एक फ़ैसला हुआ कि जितना हैंडीकैप रेल पार के इलाके में जो रेलवे के प्रॉपर्टी पर रोज़गार करते हैं, रेलवे क्वार्टर में रहते हैं, उन लोगों को कोई राहत दिया जाए, उन लोगों के लिए कोई बेहतर इंतजाम किया जाए। इसलिए आज हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और वहाँ रेल मंत्री पीयूष गोयल साहब से मिलेंगे, उनको भी डिपोटेशन देंगे और हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि केंद्र सरकार हर एक जगह में जो हैंडीकैप रहते हैं उन लोगों के लिए बेहतर सुझाव दे, रास्ता निकाले, उनको रोजी रोटी का बेहतरीन जगह दे और रहने का रोजगार के लिए और रहने के लिए इंतजाम दे। और इस तरीके से अगर हैंडीकैप लोगों को निकाला जाएगा, हटाया जाएगा, तो हैंडीकैप कहाँ जाएंगे? उनके पास रहने के लिए कोई स्थायी जगह नहीं है, उनके पास सरकार का कोई रोज़गार देने का सर्विस नहीं है। वो रेल का ही प्रॉपर्टी पे अपना रोज़गार करके अपने परवरिश परिवार का करते हैं। और इसी बात को लेके हम दिल्ली जा रहे हैं और उम्मीद है कि रेल मंत्री हमारे एनजीओ के लिए, रेल पार के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सभी हैंडीकैप के लिए कोई बेहतरीन रास्ता निकालेंगे। और इन लोगों से, हैंडीकैप से अगर वाकई रेल को मोहब्बत होगा तो हर एक जगह का हैंडीकैप के लिए कोई ना कोई सुझाव, कोई जगह निकालेंगे, कोई ऐसा इंतजाम देंगे जिससे हैंडीकैप बेकार तो है और बेकार ना हो बल्कि अपना ज़िंदगी वो अच्छे से गुजार सके। याद हो कि पिछले साल भारी बारिश के बाद गारोई नदी में उफान से बाढ़ जैसी हालत बन गई थी। इसके बाद से ही गारोई नदी का मुद्दा हमेशा ही सुर्खियां बिचोरता रहा। कभी आम लोगों ने एहतजाज किया तो कभी डेपुटेशन सौंपे। वहीं मुखालिफिन ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी को खूब घेरा था। इन सब के बीच मेयर की कुर्सी संभालते ही विधान उपाध्याय ने इस जगह का दौरा किया और आज वसीमुल हक ने बताया कि गारोई नदी के साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये काम कल्ला मोड़ और गोपाल नगर से शुरू हुआ है। इस सिलसिले में ज्यादा जानकारी के लिए आइए सुनते हैं खुद डिप्टी मेयर वसीमुल हक को। नदी सफाई का जो इस बोर्ड में हम लोग फैसला लिए थे, तो गारोई नदी का पहला डिमार्केशन का काम जो है नापी हो चुका है। पिलर भी दिया जाएगा, जो घर पड़ रहा है उन लोगों को आइडेंटिफाई भी कर दिया जाएगा कि ये घर नदी के अंदर में है। साथ साथ दूसरा जो है वर्षा से पहले नदी का सफाई, कल्ला मोड़ की तरफ से हम लोग का जो है काम नदी का सफाई का शुरू हो गया है कि निकासी का पानी का व्यवस्था हो। कल्ला मोड़ और आपका जाके गोपाल नगर, ये दो जगह का हम लोग देखें जहाँ पे काम चल रहा है। और काम को तेज़ी करने के लिए हम लोग वार्ड नंबर 25, 26, 24 का इलाका, 28 का इलाका से जो कसारमाला ब्रिज से सिद्दीक ब्रिज और पल्ली ब्रिज ये इलाका में जो गुजरता है वहाँ पर कभी हम लोग दौरा किए हैं, इसलिए कि 2-1 दिन में मशीन अब वहाँ पे से उतरेगा। कसारमाला का जो लोहा पुल है गारोई नदी का, वहाँ से उतर के तो नेशनल मैरिज हॉल की तरफ में और उधर से फिर पल्ली ब्रिज, इकबाल सेतु, ये इलाका को क्लियर करते हुए दाएँ बाएँ साइड में जाएगा। और जितना नदी से माल निकाला जाएगा, गहराई किया जाएगा, उस माल को, गार्बेज को मैंने 100% होने सके। इम्प्रूवमेंट जिस तरह का है उसमें 100% माल शिफ्टिंग होने सकेगा, लेकिन ये कोशिश रहेगा कि 100% माल को दूसरा जगह शिफ्ट कर दिया जाए ताकि ये फिर नदी में नहीं आए। इससे पहले जैसे हुआ था कि सफाई करके दोनों साइड में माल रख दिया गया था, इस बार माल को हम लोग शिफ्टिंग करने का टेंडर में है व्यवस्था कि वो माल को नदी से निकाल के बाहर दूसरे जगह फेंक देना ताकि वो फिर नदी में नहीं जाए। और दूसरी तरफ मैं आपके चैनल के माध्यम से, चैनल के जरिए आसनसोल की आवाम से ये भी गुजारिश करूँगा कि आप बहुत सारा कारोबार करते हैं, बैग का कारखाना है, कपड़े का कारखाना है, या आप शहर का जो स्क्रैप माल लेते हैं, स्क्रैप का है, जो भी है, कचरा को नदी में बने एक सिस्टम है कॉर्पोरेशन का सफाई का इंतजाम करता है। कॉर्पोरेशन जो है गार्बेज सफाई करती है, तो जो कॉर्पोरेशन का गार्बेज का सिस्टम है सफाई का, उस सिस्टम में आप गार्बेज दीजिए, लेकिन नदी में ना दीजिए। दूसरी तरफ लोग अपना अच्छा सुंदर तो घर बनाते हैं, लेकिन घर बनाने के समय में जो राबिश निकलता है
वो राविश को ले जाके गारवी नदी में फेंक दे रहे थे। तो आपका घर तो सुंदर हो जा रहा, लेकिन आप जो कचरा निकला उसको नदी में फेंक के शहर का सुंदरता को आप खराब कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि नगर निगम आपका उसका सिस्टम बनाया है, आप हमारा सैनिटेशन डिपार्टमेंट के साथ में तो रब्ता करें और अपना गार्बेज को दूसरी जगह वजह से जाम हो जाना और फिर बरसात के समय में सैलाब का जैसा माहौल तैयार हो जाने से लोगों का जो नुकसान है, इस नुकसान का जिम्मेदार आप भी होइएगा, नुकसान आपको भी होगा। ये थोड़ा सा गलती हमारा बाद में बड़ा नुकसान बन जाता है। इसलिए कॉरपोरेशन जहाँ पे सफाई के लिए कोशिश कर रहा है कि नदी का निकासी व्यवस्था सही हो, नदी साफ सुथरा हो, वहीं पे लोगों का सहयोग के लिए, लोगों के ताउन के लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपने मकान बनाने वक्त गार्बेज या जो कारोबारी गार्बेज कचरा है वो नदी में ना फेंकें, कृपया नदी को जाएं। इससे कितने सालों के बाद इस तरह से सफाई किया जा रहा है? देखिए, नदी का सफाई तो इससे पहले भी मैंने अगला बरसात से पहले भी किया गया था, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट छोटा नहीं है। कॉर्पोरेशन अपने क्षमता के अनुसार जो है अगला बार भी किया सफाई रेल पार्क के अंदर में, इस बार भी किया जा रहा है कॉर्पोरेशन नगर निगम का। इस बार कितने का टेंडर किया गया इस सफाई के लिए? ये भी हम लोग पाट कर रहे हैं छोटा छोटा करके, क्योंकि इसके लिए DPR जो है हम लोग को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गंगा एक्शन प्लान में मिल जाता है तो इसका और भी सुंदरीकरण और भी गहराई किया जा सकता है, जो कॉर्पोरेशन के लिए संभव नहीं है। कॉर्पोरेशन अपने ओन फंड या राज्य का स्टेट फंड से काम कर सके, लेकिन अभी स्टेट से जितना फंडिंग अलॉटमेंट हो रहा है जैसा वो काम को उतारा गया है, काम किया जा रहा है। आने वाला दिन में हम लोग चाहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि इसके लिए गंगा एक्शन प्लान का जो हम लोग को स्कीम प्रोजेक्ट पास करके नदी का व्यवस्था। आसनसोल के कुरैशी मोहल्ला के खुर्शीद अदीब के रिहायशी मकान पर धर्मपुर से ताल्लुक रखने वाले शायर उस्ताद शायर अजीमुद्दीन अजीम की याद में एक ताज़ियती नशिस्त का इनकाद कल किया गया था। इस खास मौके पर सदारत के फराइज अफसाना निगार अलहाज नज़ीर अहमद यूसुफी ने अदा किए, तो वहीं निजामत की जिम्मेदारी इम्तियाज अहमद अंसारी ने अंजाम दिया। मेहमान खुसूसी के तौर पर काकीनारा के शायर नसर निगार और तर्जुमा निगार अजीम अंसारी मौजूद रहे। इनके अलावा भी इशरत बेताब, वकी मंजर, शाहिद बरनपुरी, मिराज अहमद मिराज वगैरह भी मौजूद थे। नुमाया नजर आती है, देखिए जैसे ये किसकी याद का सूरज इधर से गुजरा है, ये दिलकशा है, ये दिल लहरों वहाँ की सूरज। छोटी बहर में कहे गए आसार नमन कामयाब होते हैं। अजीम के यहाँ भी छोटी बहरों के आसार मौजूद हैं। जुबान बयान की सादगी सलामत सलासत भी है और ख्याल भी। वो भी एक ज़माना था जब तुमसे याराना था, सफल पे मधम डाल गया, कहते को बेगाना था। अजीम की शायरी न दिखाया वो तरक्की को नजूरी नहीं से दिया, बल्कि अपने जज्बात में साथ अपने जज्बात में मुशावरात को। ये उसकी शान है, खजने को वो अलग कर दे, और उसी की देन है आला को भी अजीम। यहाँ ऐसी बस अपनी पड़ी हुई, किसको खबर कि मौत है सर पे खड़ी हुई। ढूंढने से भी पनाह सभी मांग रहे हैं, ढूंढने से भी पनाह सभी मांग रहे हैं। अरे इंसानियत की लाश है इतनी सड़ी, ढूंढने से भी पनाह सभी मांग रहे हैं। इंसानियत की लाश है इतनी सड़ी हुई, हर रोज लूट रही है जो औरत की आंसू। अरे माँ बाप को है फिक्र कि बेटी बड़ी हुई, अब हालात ऐसे घर से निकलना महाल, हालात ऐसे घर से निकलना महाल है। कला से लड़ी। नाजरीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। नूरानी नाम तो सुना ही होगा। अपने बुक डिपो के लिए फेमस नूरानी अब अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है नूरानी मॉडेस्ट वियर एंड एसेसरीज, अ न्यू स्टाइल ऑफ फैशन स्टोर। यहाँ आपको मिलेंगे नकाब, डिजाइनर अबाया, फैंसी स्टोर्स, प्रेयर हिजाब,
सूट्स, सूट पीसेस, लेगिंग्स, जैगिंग्स, प्लाजो पैंट के बेहतरीन कलेक्शंस। तो आज ही हमारे यहाँ आए। हमारा पता है E6 डेली मार्केट बर्नपुर। कहते हैं कि अपनी जमीन अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बर्नपुर काला झरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबी नगर 9 घंटी पाइपलाइन रोड, प्लॉट फॉर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250 259 567। फास्ट शाइन नर्सिंग होम, रहमत नगर की पहली नर्सिंग होम जहां अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिलेंगे बेहतर इलाज। Get better at the place where you live. हमारे यहाँ 15 बेड्स विद सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन, सीजर, ओपन सर्जिकल सर्जरी, लैब्स एवं एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स की व्यवस्था है। हेल्थ आपकी, फिक्र हमारी। हमारा पता है आजाद नगर मेन रोड, बर्नपुर, पश्चिम बर्धमान। फोन नंबर 9474160563। नीडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। वक्फे के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आसनसोल बाजार में वाक़ा MK कलेक्शन में कल शाम एक इवेंट का इनेकाद किया गया था। जी हाँ, दरअसल यहाँ 1 रमज़ान से 15 मई तक 2000 तक की खरीदारी करने पर कस्टमर्स को कूपन दिए गए थे, जिसका ऐलान कल इवेंट कराकर किया गया। बताते चले कि MK कलेक्शन 15 साल पुराना दुकान है और अपनी खूबसूरत कलेक्शन की वजह से ये शहर आसनसोल में जाना जाता है। यहाँ किड्स, बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज ब्राइडल लहंगा, शरारा, गरारा, कुर्ती एंड वेस्टर्न ड्रेसेस मिलते हैं। इस मौके को और भी शानदार बनाया हमारी सहयोगी सबानाज ने। जी हाँ, नकाबत की जिम्मेदारी सबानाज ने अंजाम दी। पहला इनाम जो कि डबल डोर फ्रिज था, ये गया मोहम्मद अफरोज के नाम, और दूसरा इनाम मोहम्मद नियाज अहमद को दिया गया, जो कि वॉशिंग मशीन था, और तीसरा इनाम मोहम्मद फैज को मिला। इस मौके पर दुकान के मालिक अनीस ने अपनी बात रखी। तो फिर हम कहेंगे इसमें उस लकी पर्सन का नाम है जिसने इसे जीता है। फिर कहूंगी खत्म, आज का इंतजार खत्म। तो चलिए बुलाइए किसी को और निकालवाइए इसमें से एक कूपन। मैं फिर से कहूंगी कि फर्स्ट प्राइज, यहाँ के प्राइजेस आप देख लीजिए। फर्स्ट प्राइज के लिए सेकंड प्राइज वॉशिंग मशीन। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि तालियों का तो अब तक GST नहीं। हमारे यहाँ आज
लास्ट मंथ रमज़ान के शॉपिंग के मौके पर हम लोगों ने एक लकी ड्रॉ का आयोजन किया था। उस लकी ड्रॉ का आज रिज़ल्ट का दिन था। तो आज हम लोगों ने 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ और 5 इंडिविजुअल प्राइज़ का अनाउंसमेंट किया। इसमें से फर्स्ट प्राइज़ हमारे थे रेफ्रिजरेटर डबल डोर, सेकंड प्राइज़ थे हमारे वॉशिंग मशीन, आप देख सकते हैं अगर कैमरा उधर करें तो, और थर्ड प्राइज़ हमारा माइक्रोवेव था, और 5 हम लोगों ने इंडिविजुअल प्राइज़ रखे थे। ये प्राइज़ हमने हर एक कस्टमर जो 2000 या उससे ऊपर की ख़रीदारी करेगा उस पर हम लोगों ने एक कूपन रखा था, और उस कूपन के अनुसार आज हम लोगों ने उस रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट किया। ये प्रोग्राम हम लोग दूसरी बार कर रहे हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने दुर्गा पूजा में ये प्रोग्राम किया था, इस बार हम लोगों ने रमज़ान ईद के शॉपिंग के मौके पर ये प्रोग्राम किया। आपका परिचय? मैं अनीश अहमद हूँ। मैं इस MK कलेक्शन के करता धरता हूँ। मेरे साथ मेरे बाकी भाई हैं, सज्जाद, शाहनवाज, रईस, वसी, हम लोग सब यहाँ पे जुड़ के। भविष्य में ऐसा कार्यक्रम हमेशा होता रहेगा क्या? बिल्कुल, इससे ज़्यादा, इससे कुछ हट करके कुछ अलग और करने का हम लोग का इरादा है। हम लोग इसका तमन्ना रखते हैं, और कस्टमर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो हम लोगों को प्यार देते हैं, और आशा करते हैं कि कस्टमर हमारे साथ इस तरह जुड़ते रहेंगे, और हम लोग इस प्रोग्राम को और बड़ा करेंगे, और इनाम के साइज़ को बड़ा करेंगे, कुछ टूर लाएंगे, कुछ प्रोग्राम लाएंगे, प्राइजेस को और बड़ा और कीमती करेंगे। यही हमारे प्रोग्राम के बाद ग्राहकों पर क्या प्रभाव पड़ा? हमारे भगवान की कृपा से, अल्लाह का करम से हमारे यहाँ कस्टमर्स के परसेप्शन मैं जैसा फील करता हूँ, जैसे कस्टमर्स के फीडबैक है वो बताते हैं कि पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव का कारण ही है कि पिछले 15 सालों से 16 सालों से जब हम लोगों ने इस सेगमेंट में आया तो करते रहे। हमारी दुकान हमारे पिताजी चलाते थे, एक छोटी सी दुकान। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया, और आप सबका कस्टमर्स का प्यार मिलता रहा। उसी प्यार के कारण फिर ये जर्नी चलता रहा, और आशा करते हैं ये जर्नी आप सबकी दुआ से, प्रार्थना से चलता रहे। आनंद जमा का देखा हो कर लिया कोरे नीची জবাব দিদি একটু ঘুরে যান, এদিকে ঘুরে যান। জবাব চাই, জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব দাও। প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও আনন্দ প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও আমাদের জল নেই কেন আনন্দ বাবু জবাব দাও। জলের টাকা নেওয়া সত্ত্বেও আনন্দ বাবু জবাব দাও। জবাব দাও। জলের টাকা নেওয়া সত্ত্বেও আমরা কেন জল পাচ্ছি না, আনন্দ বাবু জবাব দাও। জবাব দাও। জলের টাকা কোথায় গেল, আনন্দ বাবু জবাব দাও। জবাব দাও। জলের অবস্থা খারাপ, মানে আর সহ্য করা যাচ্ছে না। যখনই গরমকাল পড়ে তখনই। কত বছর হলো এটা আপনাদের আশা ফ্ল্যাটে? 5 বছর হয়ে গেল এখানে। 5 বছর থেকেই জলের সমস্যা। যখনই বৈশাখ মাস পড়ে, গরম বেশি পড়ে, তখনই এই জল। আপনাদের ফ্ল্যাট দিয়েছেন তখন কি কোনো রকম কোনো কথাবার্তা কিছু বলেনি? তাহলে কি আমরা দাদা লাখ টাকা দিয়ে এই ফ্ল্যাটগুলো কিনতাম? বলুন তো, লাখ টাকা দিয়ে জলের টাকা দিয়েছিলেন ওনাকে? হ্যাঁ। কত টাকা? আলাদা করে কারোর কাছে 75,000, কারোর কাছে 85, যার কাছে যেমন পেরেছে প্রমোটার তার কাছে তেমনি। আপনারা ওনাকে জানিয়েছেন জল পাচ্ছেন না? অনেকবার জানানো হয়েছে দাদা, ওনার তো কোনো সমস্যা হয় না, ওই জন্য উনি কোনো ব্যবস্থাও নিচ্ছেন। এরপর যদি না হয় তাহলে আপনারা আন্দোলন কি করে নিয়ে যাবেন? এরপর
না হলে আমাদের পরবর্তীকালে দেখা যাবে কর্পোরেশনের মেয়রকে বলেছেন? সব বলা হয়েছে। আপনার নাম? নন্দিনী রায়। নমস্কার, আমি আপনারা আন্দোলন নেমেছেন কেন আজকে? হ্যাঁ, আজকে আমরা আন্দোলনে নেমেছি, কারণটা হচ্ছে আমরা বার্নপুর রিভার সাইডে গোকুলধামে থাকি, ঠিক আছে? এই গোকুলধাম অ্যাপার্টমেন্টে প্রায় 115টা ABCD নিয়ে 115টা ফ্ল্যাট আছে, এবং এই 115টা ফ্ল্যাটের যে বিল্ডার তিনি হচ্ছেন আনন্দ আগরওয়াল বা হরি আগরওয়ালের ছেলে আনন্দ আগরওয়াল। তারা আমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিল যে আমরা আপনাদের কাছ থেকে জলের জন্য 75,000 টাকা নিচ্ছি, জল এবং ইলেকট্রিসিটির জন্য পার লাইন প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটের কাছ থেকে, কিন্তু সেই জলটা কিন্তু আমরা পাচ্ছি না। যে পরিমাণে 75,000 টাকা জল এবং ইলেকট্রিসিটির জন্য প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটের কাছে নেওয়া হয়েছিল, এবং এখন যেটা ডি ব্লক নতুন তৈরি হয়েছে তাদের কাছে তো সেই অ্যামাউন্টটা বেড়ে পড়ে 85 থেকে 90 পর্যন্ত গেছে আমরা শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই জল পাচ্ছি না। এই গরমকালের প্রত্যেকটা দিন আমাদেরকে, এখনই আপনারা দেখতে পেলেন হয়তো একটা ট্যাঙ্কার ঢুকলো, এই ট্যাঙ্কার 2-3টে করে আমাদেরকে ট্যাঙ্কার পয়সা দিয়ে কিনে আনতে হচ্ছে, এবং সেই জল দিয়ে পরে আমরা আমাদের যে জলের চাহিদা সেটাকে পূরণ করতে পারছি। আমরা কিন্তু প্রপার যে জলটা সেটা কিন্তু AMC থেকে পাচ্ছি না। এই বিগত কদিন আগে আমাদের একটা ব্লকে এই নিয়ে রীতিমতো হাতাহাতি হয়েছে। এইটা যখন হয়েছে তারপরে আমরা গিয়েছিলাম আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে, সেখানে বড়বাবু আমাদেরকে বললেন যে আপনাদেরকে যে জলের কানেকশানটা দেওয়ার কথা ছিল সেটা হচ্ছে বাল্ক কানেকশান, কিন্তু আপনাদেরকে সেই বাল্ক কানেকশানটা দেওয়া হয়নি। একটা ঘরে যে পরিমাণে জল দেওয়ার কথা সেই পরিমাণে জলই আপনারা পাচ্ছেন, যেটা আপনাদের জন্য অত্যন্ত কম। আমরা বললাম তাহলে এর উপায় কী? ওনারা বললেন যে আমাদের হীরাপুর মোড়ে যে ট্যাঙ্কটা আছে সেই ট্যাঙ্ক থেকে যদি আপনাদের বিল্ডার প্রপার লাইন নিয়ে পরে আসেন এবং আপনাদেরকে যদি জলের সুবিধাটা প্রোভাইড করেন তাহলে আপনারা এই প্রবলেম থেকে মানে এই করতে পারবেন, নাহলে কিন্তু আপনাদের প্রবলেমটা কিন্তু সারা জীবন থাকবে। প্রত্যেকবার গরমকালে যখনই আসবে তখনই এই ধরনের সমস্যা আপনারা পড়বেন। শীতকাল কতদিন আগে টাকাটা জমা দিয়েছেন ওনাকে? আমি তো এসেছি 2019 সালের ইয়েতে আমি টাকা জমা দিয়েছিলাম, সেই সময় আমাদের কাছ থেকে 75,000 টাকা করে নেওয়া হয়েছিল। এরপরে আরও যারা পরে এসছে তাদের কাছে কারো কাছে 80,000 নেওয়া হয়েছে, কারো কাছে। এরকম কতগুলো ফ্ল্যাট ওনার আছে এখানে? এখানে আমাদের টোটাল আছে A ব্লকে 25টা, B ব্লক, C ব্লক এবং D ব্লকে 30টা, মানে 30 3 90, আর এখানে 25। আরও নতুন হচ্ছে পিছনে, আরও হচ্ছে, এবং এটা হচ্ছে এইটাতে 20 থেকে 25টা ফ্ল্যাট আছে। তো অল টোটাল কিন্তু এরা এখনো আসেনি বলে এরা বুঝতে পারছে না। যখনই এরা আসতে শুরু করবে এবং থাকতে শুরু করবে প্রত্যেকে কিন্তু এই সমস্যাটা মানে আপনার কর্পোরেশনে জানিয়েছেন? আমরা কর্পোরেশনকে জানিয়েছি, তাদেরকে কর্পোরেশন থেকেই তো আমরা, এবং কর্পোরেশন নিয়ে আমাদেরকে বলেছে যে আপনারা কিন্তু এইটা হরি আগরওয়াল বা আনন্দ আগরওয়ালের সঙ্গে বসে পড়ে আলোচনা করুন, এবং তারা যদি এইটাতে অবশ্যই তারা নিজেদের একটা সদ্ভাব দেখাবেন, এবং এই যে জলের সমস্যাটা সেটা দূরীভূত করার জন্য তারা যে দরকার। ওনারা কি এসছেন আপনাদের ডাকে? না, ওনারা কিন্তু কেউ আসেননি। আমরা কালকে মেলও করেছি। এরপর যদি না হয় সেক্ষেত্রে আপনার আন্দোলন কীভাবে নিয়ে যাবেন? এবারে আমাদের আন্দোলন বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে। আমরা রাস্তা ঘেরাও করব, বা আমরা এই যে আনন্দ আগরওয়ালজির যে ব্লকের কাজ হচ্ছে সেইটা আজকের মতো আমরা স্টপ করেছি। এরপরে আমাদের অফিস ঘেরাও হবে আনন্দ আগরওয়ালজির, এবং আমাদের যতটা দূরে যাবার সম্ভব আমাদের পক্ষে আমরা ততটাই যাব। মেয়র, ADD, চেয়ারম্যান, যার কাছে আমরা যাব। আপনার নাম? আমার নাম হিমাদ্রি ঘোষাল। ধরনের কানেকশন থাকা দরকার, যে কানেকশনটা দিলে আমরা সাফিসিয়েন্ট জলটা পেতাম। যেখানে আমাদের টোটাল যে এখানে বাসিন্দা আছে মোটামুটি ধরুন 120টা মতন ফ্ল্যাট আছে, সেখানে 86,000 লিটার জলে যেখানে দরকার, সেখানে যে ধরনের কানেকশান এখানে দেওয়া হয়েছে সেই কানেকশানে কখনোই 30,000 লিটারের বেশি জল আসে না। সুতরাং সেই জায়গায় বাকি জলটা মেকআপ করতে হলে আমাদেরকে ট্যাঙ্কার ছাড়া কোনো উপায় নেই। ট্যাঙ্কারটা কীভাবে পাচ্ছেন আপনারা? আমরা ট্যাঙ্কার আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে গিয়ে বুকিং করতে হয়। যেখানে দেখছেন এখানে একটা ছোটো ট্যাঙ্কার দাঁড়িয়ে আছে, এই ছোটো ট্যাঙ্কারের ক্ষেত্রে আমাদেরকে 280 টাকা পে করতে হয়। আগের দিন সেই টাকাটা পে করে বুকিং করে হলো, পরের দিন ওনারা সেই জলটা পাঠান, এবং প্রতিদিন আমাদেরকে মিনিমাম 2টো ট্যাঙ্কার কিন্তু কিনতেই হচ্ছে এই জলের জন্য। এছাড়াও কিন্তু আমাদেরকে প্রত্যেক সপ্তাহে, যেখানে সিভিল ডিফেন্সে 10,000 লিটারের ট্যাঙ্ক আছে, সেই 10,000 লিটারের ট্যাঙ্ক প্রতি সপ্তাহে আমাদেরকে মিনিমাম একটা করে কিন্তু প্রত্যেকটা ট্যাঙ্কে ঢালতেই হচ্ছে। তা নাহলে কিন্তু জলের যে সমস্যা প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু সেটা ভুগছে। ফ্ল্যাট যখন নিয়েছিলেন তখন কি টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন ছিল আপনার স্যার? ফ্ল্যাট যখন আমরা নিয়েছিলাম সেখানে কিন্তু প্রত্যেকটা এগ্রিমেন্টে লেখাই ছিল 24/7 জল দেওয়ার কথা, এবং সেখানে বাল্ক কানেকশনের একটা কথা আমাদেরকে যেমন উল্লেখ করা আছে, সেখানে AMCর যে ফাইল করা আছে ওদের জলের জন্য, AMCর ফাইলেও কিন্তু সেখানে পরিষ্কার বাল্ক কানেকশনের উল্লেখটা করা আছে।
হোয়ারেস যেখানে আমাদেরকে যে কালেকশনটা দেওয়া হয়েছে এখানে সেই কানেকশনটা কিন্তু প্রত্যেকটা সিঙ্গেল একটা বাড়িতে যে ধরনের 3/4 কানেকশন যায়, সেই 3/4 কানেকশন যেমন যায় সেই ধরনের দেওয়া হয়েছে। সুতরাং একটা ফ্ল্যাটের আবাসনে যেখানে 30টা ফ্যামিলি থাকে সেখানে তারা জল পাচ্ছে একটা ফ্যামিলি, সেই একটা ফ্যামিলি জল দিয়ে 30টা ফ্যামিলি জল ফেলা কখনোই সম্ভব নয়। কত টাকা নিয়েছিল তখন? আমাদের এখানে যে ফ্ল্যাটগুলো হয়েছে সেই ফ্ল্যাটগুলোর হ্যান্ডওভার বিভিন্ন সময়ে হয়েছে, সুতরাং সেই বিভিন্ন সময়ের জন্য সেই হ্যান্ডওভারের ক্ষেত্রে যেহেতু টাইম টেবিলটা বিভিন্ন রকম সময় হয়েছে, সুতরাং সেই টাকাটা ভেরিয়েবল। মিনিমাম কত নিয়েছিল? মিনিমাম হচ্ছে 75,000 টাকা এবং ম্যাক্সিমাম 1 লাখ টাকা পর্যন্ত আছে। এরপর যদি না হয় আপনার আন্দোলনকে কীভাবে নিয়ে যাবেন? আমরা এই মুহূর্তে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম এবং ওনারা যেটা বলেছিলেন যে আপনাদের তরফ থেকেও কিছু একটা মুভমেন্ট থাকা দরকার, যেখানে আপনারা বিল্ডারকে একটা রাস্তায় আনতে পারবেন। কারণ যে ধরনের যে খরচা সাপেক্ষ ব্যাপারটা আছে, ধর্মতলার ট্যাঙ্ক থেকে আমাদের রিভার সাইডে যে আবাসন সেই পর্যন্ত 1200 মিটার রাস্তা আছে। সেই 1200 মিটার রাস্তায় যদি 4 ইঞ্চির পাইপ লাইন ফেলতে হয় সেক্ষেত্রে একটা হিউজ পরিমাণ টাকার প্রয়োজন। সেই টাকার প্রয়োজন যেটা আছে সেটা বিল্ডার যেহেতু প্রত্যেকটা ইউনিটের কাছ থেকে টাকাটা নিয়েছে, সুতরাং বিল্ডারের একটা দায়বদ্ধতা থাকে যে এই পাইপ লাইন ফেলে আমাদেরকে জল সরবরাহ করা। সুতরাং এখানে পরিষ্কার আমাদের একটা দাবি, বিল্ডারকে কিন্তু এই জায়গায় এসে বিল্ডারকে বলেছেন আপনারা এই কথাটা? আমরা এর আগে বিল্ডারকে এই কথাটা জানিয়েছি যে আমাদের জল নেই, আপনারা জলটা আমাদেরকে সরবরাহ করুন এবং এই যে 4 ইঞ্চির যে বাল্ব কানেকশন যেটার ফাইল আপনারা করেছেন ওখানে, সেইটা আপনাকে কিন্তু এখানে আনতেই হবে। উনি পরিষ্কার বলেছেন আমার যেটুকু জল দেওয়ার ছিল আমি দিয়ে দিয়েছি এবং কুয়োর কথা ছিল কুয়ো আমি করে দিয়েছি, সুতরাং এর পরবর্তী ক্ষেত্রে আমার আর কিছু করার নেই। সেক্ষেত্রে আপনার आंदोलन की साइड में जो गोकुल धाम फ्लैट है, आपको जो 3-4 फ्लैट है उसे पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वो लोग बोला कि इतना रुपये लेगा फिर भी सफिशिएंट पानी नहीं मिले। इस बारे में आपको क्या कहना है? माने बिल्डर का एक जिम्मेवारी बनता है कि जो भी उसका बायर्स है, जो भी हमारा बिल्डिंग में आता है, फ्लैट्स में आता है, उसको पानी देने का हम लोग का दायित्व बनता है। हम लोग दायित्व क्या होता है, एक कॉर्पोरेशन का लाइन होता है, कॉर्पोरेशन का लाइन देते हैं, एक कुआं खोद के देते हैं, बोरिंग करके देते हैं। 7 साल हो गया हमारा वहाँ फ्लैट लोगों को हैंड ओवर दिए हुए, कोई कुछ 7 साल है, कोई कुछ 4 साल हुआ, कोई 3 साल भी हुआ है, किंतु पूरे 7 साल में आज तक भी पानी का वहाँ कभी प्रॉब्लम आया नहीं। इतना गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से ये 2 महीना से ही पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम वहाँ पर देखा गया है, क्योंकि कॉर्पोरेशन से जो पानी दिया जाता था थोड़ा सा उसमें भी टाइम, मैंने जैसे पहले 1 घंटा 100 घंटा पानी दिया जाता था, उसमें भी वो लोग कहना है कि 45 मिनट ही पानी आता है। जो कुआं पूरा भर्ती रहता था और वो कुआं भी इस बार सूख गया है। खाली गोकुल धाम का कुआं नहीं, वहाँ आसपास के जितने भी कुआं थे सब सूख गए। और यहाँ जितना भी बिल्डिंग, हर बिल्डिंग में कहीं ना कहीं पानी का प्रॉब्लम सब जगह भी फिलहाल हो रहा है, इतना गर्मी होने की वजह से। हमने वहाँ बोरिंग भी करके दिया उनको। बोरिंग भी वहाँ पर क्या है कि मिट्टी धंस जाती है बोल के बोरिंग हमेशा अनसक्सेस हो जाता है, लेकिन पानी का कभी कमी देखा नहीं गया है। पानी का इस बार ही कमी देखा गया है। वो लोग भी चेष्टा कर रहे हैं कॉर्पोरेशन से कि किस तरह पानी से ज़्यादा लिया जाए, जो पानी का कमी दूर किया जा सकता है। हम लोग भी उन लोगों के लिए चेष्टा करेंगे कि भाई हम लोग को भी अपनी तरफ से क्या कोशिश करें जिससे उन लोगों को हम पानी का जो दिक्कत इस बार आया है आइंदा नहीं आए। हम लोग को सबका मिलकर ये चेष्टा रहेगा। लेकिन उन्होंने कहना आपसे बार बार जोगाजोग करने के बाद आप हेल्प कुछ नहीं कर पा रहे। इसमें हमारा हेल्प करने का कुछ नहीं है ना। हमको वो लोग कुआं, पहले एक कुआं था, वो लोग बोला हम लोग हर बिल्डिंग के लिए अलग अलग कुआं कर दिया, हम लोग 4 बिल्डिंग के लिए 4 कुआं कर दिया। वो लोग बोला कि कॉर्पोरेशन में आप लोग जाइए, कॉर्पोरेशन में हम लोग भी गए थे, किंतु कॉर्पोरेशन बोला भी पानी वहाँ पर इतना ही हम दे पाएंगे, 1 घंटा ही, इससे ज़्यादा हम लोग अभी दे नहीं पाएंगे, जो कि पानी का भी अभाव है, थोड़ा शॉर्टेज है। इसलिए अभी वो लोग कुछ नहीं कर पाए। वो लोग बोला गर्मी के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। तो अभी जो पानी का समस्या कैसे मिटेगा? अभी पानी का समस्या, पानी लेना पड़ेगा टैंकर से, इस छोड़ के कोई उपाय नहीं है। कॉर्पोरेशन भी के पास भी उतना पानी नहीं कि आपको दे दे। कुआं भी ऐसा है कि सूख गया है, उसमें पानी निकालने का कोई ऐसा जादू नहीं कि हम लोग पानी निकाल लें। अभी थोड़ा सा तकलीफ परेशानी 1-2 महीना होगा जो झेलना पड़ेगा। एक बरसात के बाद ये पानी का समस्या मेरे ख्याल से पूरा खत्म हो जाएगा। अगर बरसात 10-5 दिन बाद अच्छी तरह से गिर जाए तो पानी का समस्या एकदम खत्म हो जाएगा। आपका नाम? हमारा नाम हरिनारायण अग्रवाल। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक, लेकिन ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल खबर आसनसोल के साथ। अल्लाह हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो,
औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।